तो अब जब अगर किसी ट्विन फ्लेम ने जानते हुए कि वो ट्विन फ्लेम है किसी और से शादी कर ली है बिकॉज़ ऑफ फैमिली प्रेशर या कुछ, तब अगर सपोज़ आपने किसी सोलमेट से अगर शादी की है तो आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे और आप बहुत सालों तक वो शादी में शायद खुश भी रह सकते हो। तो तब अगर आपकी किसी सोलमेट के साथ शादी हो गई होती है और अगर आपने थोड़ा सोच विचार करके प्यार के बारे में भी अच्छे से सोच के अगर किसी से शादी की होती, तो वो रिलेशनशिप और आप दोनों ने वैसे करके थोड़ा करेक्ट थिंकिंग, हार्ट बेस्ड थॉट प्रोसेसेस एंड सोल पर्पस बेस्ड थॉट प्रोसेसेस को लेके अगर किसी ने शादी कर ली होती, तो तब क्या होगा कि वो सोलमेट रिलेशनशिप इसलिए टिक जाएगा क्योंकि आपने अच्छी कंपैटिबिलिटी देख के, कुछ लाइफ डायरेक्शन देख के वो चॉइस किया होगा। और सुपरफिशियल रीज़न से या जस्ट सिर्फ सोसाइटी बोल रही है या फैमिली बोल रही है करके आपने शादी नहीं की होगी। तो वैसी शादी अगर आपने कर ली होगी तो आपकी शादी काफ़ी साल चलेगी, क्योंकि आपको फिर इन सोलमेट रिलेशनशिप में रह के सीखना होगा कि शायद गुड रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। वो फैमिली में पेट्रियार्की के अगर सपोज़ किसी का पेट्रियार्की रिलेटेड कोई पर्पस है, वो फैमिली में पेट्रियार्की का क्या इम्पैक्ट है, आपके सोशल सर्कल में पेट्रियार्की का क्या इम्पैक्ट है आफ्टर आप शादी कर लिए, ये सब एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे। पर सपोज़ अभी किसी का शादी अगर किसी कार्मिक पर्सन से हो गया या कैटलिस्ट पर्सन से हो गया, तो तब क्या होगा कि अगर आपने शादी सही रीज़न से की हो, गलत रीज़न से की हो, या कुछ मिक्स्ड रीज़न से की है, या दोनों साइड की शादी ऐसे है, तो तब क्या होगा कि वो क्योंकि कार्मिक या कैटलिस्ट है, वो ज़्यादा आपको थोड़ा पेनफुल एक्सपीरियंसेस ज़्यादा ब्रिंग करेगा आपके लाइफ में दैन बैलेंस्ड एक्सपीरियंसेस। अगर आपने सोलमेट के साथ शादी आपकी हुई होती, तो मोस्ट सोलमेट्स के साथ आपका एक कंपैटिबल लाइफ एक्सपीरियंस हो सकता है अगर दोनों पीपल बैलेंस्ड हैं और दोनों पीपल का थिंकिंग प्रोसेसेस एंड एनर्जी सब कुछ बैलेंस में है। पर अगर दो पार्टनर्स जिनकी शादी हो चुकी है, वो लोगों के एनर्जीज़ अगर बैलेंस नहीं है, थॉट प्रोसेसेस अगर बैलेंस नहीं है, लाइफ पाथ का डायरेक्शन ही शायद बैलेंस में नहीं है, अलग अलग लाइफ पाथ उनका अनफोल्ड होना है फ्यूचर में, या उनके अंदर का अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन डीपर नहीं है, या आपका बिलीफ सिस्टम्स इतना अंधविश्वास में है जुड़ा हुआ, दोनों के ही कोई अंधविश्वास या कोई गलत बिलीफ सिस्टम्स में अगर हम जुड़े हुए हैं, एंड अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और हम सब असेंड भी कर रहे हैं, तो सबका क्या है, वन पार्ट है कि हमको हमारे ऐसे बिलीफ सिस्टम्स को निकालना है हमारे लाइफ से, हमारे एनर्जी से, हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस से, जो हेल्दी नहीं है गुड ह्यूमन कनेक्शन के लिए, गुड पार्टनरशिप्स के लिए, गुड सोशल लाइफ और गुड हेल्थ के लिए। तो ये सब चीज़ें इसलिए अगर आप एक कार्मिक या कैटलिस्ट रिलेशनशिप में आ जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, तुरंत ही विद इन अ फ्यू ईयर्स या विद इन अ फ्यू मंथ्स मैरिटल प्रॉब्लम्स चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका बैलेंस ही नहीं है एक दूसरे के अंदर से। अब तो बैलेंस नहीं है दोनों में, या एक में बैलेंस है एक में बैलेंस नहीं है, या एक का बिलीफ सिस्टम बहुत ही ख़राब है दूसरे का बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है, कुछ भी, या दोनों के ही बिलीफ सिस्टम्स बहुत ख़राब है जो चेंज करने हैं। और वो आप चेंज तभी कर सकते हैं जब आप फ्रिक्शन पहले आपको मिलेगा रिलेशनशिप में, तकलीफ़ मिलेगी रिलेशनशिप में, तभी जाके आप समझोगे ना कि क्या क्या चीज़ें गलत है दूसरे में और हमारे बिलीफ सिस्टम्स में। आप जब पेन में होते हो तब क्या होता है, कष्ट तो बहुत होता है, और जब आप पेन में हो तब आपको नहीं समझेगा। जब आप पेन में हो तब आपको हार्ट एक, हार्ट ब्रेक, डिसइल्यूजनमेंट, बिट्रेयल्स, या आपको लगेगा कि मैंने क्यों शादी कर ली, मुझे फैमिली प्रेशर में नहीं आना था। आप फैमिली पे भी गुस्सा हो जाओगे अगर आपने सपोज़ डिवोर्स ले लिया या आप सेपरेटेड हो गए आपके स्पाउस से, कुछ भी हो जाए, आप फिर फैमिली के ऊपर भी थोड़ा एंगर आ जाएगा, भड़कोगे। पर ये सब तो नेसेसरी है ना, क्योंकि अगर सपोज़ आपकी शादी आपने सिर्फ फैमिली के खुशी के लिए की थी, हमने क्या नहीं रियलाइज़ किया था शादी करने के पहले, कि हमने हमारे सोल नीड्स को देखा ही नहीं, हमारे हार्ट के विशेस एंड डिज़ायर्स को समझा ही नहीं।
हमने सिर्फ हमारे मम्मी पापा को खुश करने के लिए, चाचा चाची को खुश करने के लिए, पूरी फैमिली को खुश करने के लिए, या हमने हमारे फ्रेंड्स को देखा और फ्रेंड्स की शादी हो गई है, सब फ्रेंड्स खुशी खुशी दिख रहे हैं, तो उनको देख के हमको भी चाह आई कि हम भी शादी कर लें। तो हमको किस चीज़ से प्यार था? हमको सिर्फ शादी के टैग से प्यार था, हमको सिर्फ शादी के सोशल सिक्योरिटी से प्यार था, क्योंकि सोशली सब एक 20 से 30 के एज में इंडिया में सबकी विद इन 30 मोस्ट गर्ल्स की शादी हो जाती है, राइट? तो मैं इंडिया के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि मैं इंडियन हूँ, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे भी इंडियन कल्चर के सिमिलर कल्चर्स में ये नहीं होता। मैं अमेरिका में भी रही हूँ, पर अमेरिका में भी ये होता है कि अगर कोई 30 के बिलो वाली लड़की है उसको ज़्यादा लोग डेट करने को चाहेंगे दैन अगर कोई 40-50 की लड़की हो, राइट? क्योंकि ये जनरल पैटर्न है, टेंडेंसी है कि सबको वो बच्चे चाहिए शादी के बाद। तो बच्चे अगर चाहिए तो सब ये बिलीफ सिस्टम में हैं हम कि 30s में हमने शादी, 30s के पहले शादी कर ली, 20s में शादी कर ली या टीनेज में शादी कर ली, तो तब अच्छे गुड क्वालिटी बच्चे हमको मिलेंगे, राइट? इसीलिए वो बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग वाला प्रेशर रहता है वुमेन पे। बट अगर भगवान को मिरेकल करना है किसी के लाइफ में, या भगवान ने ये सोचा है कि हेल्दी बच्चे अभी 30s में लोगों को नहीं आएंगे, 20s में लोगों को नहीं आएंगे, बट 40s या 50s में लोगों को आएंगे, और तभी उनको हेल्दी बच्चे आएंगे जब वो सच में वेल सॉर्टेड इंडिविजुअल्स बने, उनका माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट बैलेंस में हो, अलाइनमेंट में हो। तो जिस इंसान का माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट 40s में आके अलाइन होगा या 30s में आके अलाइन होगा, उसने अगर 20s या टीन्स में शादी कर ली, उसकी शादियों में तो प्रॉब्लम जोन्स आएंगे ना, क्योंकि भगवान का तो लाइफ प्लान है उसके लिए कि फ्यूचर में 30s, 40s, 50s में कभी तो जाके उनका, जब वो बैलेंस्ड हो जाएंगे, हेल्दी रहने लग जाएंगे, हेल्दी हर फॉर्म ऑफ हेल्थ में बैलेंस हो जाएंगे, तब जाके अगर उन्होंने शादी की तो उनके लाइफ में अच्छे बच्चे आएंगे, हेल्दी बच्चे आएंगे, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हेल्दी बच्चे होंगे, राइट? तो अगर आपका लाइफ प्लान ऐसा है तो आप कितना भी, आपके मन में कितनी भी चाह हो कि मेरे बच्चे हों, या मैं शादी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बच्चे चाहिए, या शादी इसलिए कर रही हूँ कि मम्मी पापा खुश रहे, शादी इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कंपनी चाहिए, ये सब आपने सोच तो लिया, पर आपका सोलमेट अगर वैसा नहीं सोचता या आपका लाइफ पार्टनर वैसा नहीं सोचता, आप कितना भी चाहेंगे उसके साथ, अगर वो सोलमेट भी है तो भी कुछ कुछ अनबन आफ्टर फ्यू ईयर्स आ सकती है। अगर वो कार्मिक या कैटलिस्ट है तब जल्दी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कैटलिस्ट का मतलब क्या, आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम केमिस्ट्री में होता है कि जब कैटेलिटिक रिएक्शन होता है, दो केमिकल्स होते हैं, उसके बीच में हम एक कुछ डाल देते हैं जिससे जल्दी रिएक्शन हो जाए। तो वो जो कैटलिस्ट होता है वो जल्दी से रिएक्शन को प्रोपोगेट करता है। तो एक कैटलिस्ट रिलेशनशिप ये होता है जिसमें जल्दी से अनबन दिख जाती है, जल्दी से दिख जाता है कि क्या चीज़ वर्क नहीं करेगा हम एक दूसरे के बीच में। और सोसाइटी में शेम तो बहुत है कि अगर आपने डिवोर्स कर लिया, सेपरेट हो गए। इंडियन सोसाइटी में या कॉन्जर्वेटिव सोसाइटीज़ में डिवोर्स को सपोर्ट नहीं करते, जो ट्रू है कि डिवोर्स को सपोर्ट इसलिए नहीं करने दिया जाता है ताकि आप पहले मैच्योरिटी तो लाओ अपने अंदर समझने के लिए कि ये रिलेशनशिप को अच्छा कैसे बनाएं करके। इसलिए सोसाइटी में इतने सालों से ये चला है कि आप थोड़ा टाइम दो आपके रिलेशनशिप को, 1-2 साल दो अपने पार्टनर को डीपली समझने के लिए। वो ट्रू है, पर वो तभी ट्रू है अगर आपने किसी सोल लेवल, लव लेवल के रिलेशनशिप को बेसिस बना के शादी की थी। अगर वो आपका सोलमेट है तो आप अच्छे से फिर भी एक दूसरे से डिस्कस करके, एक दूसरे को समझ के आपकी रिलेशनशिप को आगे लेके जा सकते हैं। पर अगर वो सच में ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आपकी और उसकी पर्सनैलिटी में मैच नहीं है, या आपकी और उसके लेंस में, जिस लेंस से आप दुनिया को देखते हैं वो लेंस ही मैच नहीं करता, आप राधा कृष्ण लेवल अनकंडीशनल लव वाले प्यार वाले पर्सन हैं और उसको सिर्फ सेक्सुअल लेवल में आपसे प्यार करना है, क्या आप उसके साथ खुश रहेंगे? नहीं ना। या आपको ह्यूमैनिटी के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो आपका एक हायर सोल पर्पस होगा। हायर सोल पर्पस है तो आप ऐसे सब थॉट्स में रहेंगे, ऐसे सब इमोशंस में रहेंगे अबाउट द वर्ल्ड, जो सांसारिक लोग ज़्यादा उस थॉट प्रोसेसेस में नहीं रहेंगे। तो अगर आप ऐसे थॉट प्रोसेस में हैं जो सांसारिक लोगों का थॉट प्रोसेस से अलग है,
तो आपका तभी भी नहीं टिकेगा शादी किसी के साथ। ये क्योंकि मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बता रही हूँ। मैंने पेट्रियार्की का टॉपिक भी इसलिए एड्रेस किया, सांसारिक चीज़ों के बारे में भी इसलिए एड्रेस किया क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स मुझे, और सेक्शुअल, ये तीनों प्रॉब्लम्स मुझे अलग अलग रिलेशनशिप से आए थे। इसलिए मेरे रिलेशनशिप टिके नहीं, क्योंकि मेरे सोल के अंदर वो एनर्जी थी कि मुझे पता था अगर वाइब्रेशनली कुछ इनके साथ मिसमैच है, बी इट सेक्शुअल लेवल, इमोशनल लेवल, सोशल लेवल, सोसाइटल लेवल का परसेप्शन या लाइफ डायरेक्शन, तो वो नहीं टिकेगा। और वो मुझे कॉन्फिडेंस है करके जिसकी वजह से लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अगर आपका एक यूनिडायरेक्शनल सोल पर्पस मैप है, लाइफ प्लान है, जो भगवान के साथ आपका अलाइंड है, अगर आपका लाइफ प्लान, तो वो अलाइंड लाइफ प्लान में ब्रेकअप्स और सोशल डिस्कम्फर्ट भी किसी किसी के लाइफ प्लान में है। हर एक इंसान इस लाइफ में अच्छा सा कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आया है, और हर एक इंसान अगर आया भी है कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए, किसी किसी इंसान का लाइफ प्लान पहले ये है, थोड़ा आप वो कष्ट को समझोगे कि वो एब्सेंस है वो कंफर्ट का आपके लाइफ में, तो कैसा फील होता है वो पहले एक्सपीरियंस करना। क्योंकि जब हमारे लाइफ में एब्सेंस ऑफ लव है, एब्सेंस ऑफ ट्रू कनेक्शन है, मतलब हमारे लाइफ में हम अच्छे से अपने माँ बाप को समझा नहीं पा रहे कि मेरा ट्विन फ्लेम पाथ मुझे इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, या माँ बाप को नहीं समझा पा रहे हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं मैरिज में, माँ बाप को नहीं समझा पा रहे हैं कि किसी किसी के तो पति उनको मारते भी हैं, या किसी किसी के पति बहुत जो भी है, जो भी चल रहा है उनके लाइफ में, जो वो समझा नहीं पा रहे सोसाइटी को या माँ बाप को। पर आप समझा नहीं पा रहे मतलब आपको कष्ट सहना है नहीं ना, आपको कष्ट इतना सा ही, भगवान नहीं चाहता कि आपको कष्ट मिले, पर अगर आपने कष्ट वाला पाथ चूज़ भी कर लिया तो भगवान क्या चाहते हैं, वो कष्ट से आप सही चीज़ सीख के बाहर निकलें। कष्ट से ये नहीं सीखना कि सिर्फ कि माँ बाप के प्रेशर में हमने शादी कर ली, फ्रेंड्स को देख के हमने शादी कर ली। कष्ट से ये सीखना है कि फ्रेंड्स को देख लिया, पर फ्रेंड्स की शादी या माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस के बेसिस से भी शादी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस लेवल में खुश रहे जिस लेवल में हमारे माँ बाप अगर खुश थे, हमें अगर वो लेवल की खुशी भी नहीं मिल पा रही है एक शादी में, क्या हमें वो शादी में रहनी चाहिए? नहीं ना। कितना भी माँ बाप समझा ले, कितना भी सोसाइटी समझा ले, कितना भी हमारे फ्रेंड्स समझा ले, कोई भी समझा ले, अगर वो चीज़ में आपके लिए टॉर्चर है, ट्रॉमा है, अब्यूज़ है, आपको तो निकलना ही पड़ेगा ना। और निकलने के वक्त भी अगर आपको टॉर्चर, अब्यूज़, ट्रॉमा मिल रहा है, उससे ये सीखना है कि ये लोग सब नादान हैं, इनको पता नहीं कि डीपर रिलेशनशिप का पथ क्या है। क्योंकि इसीलिए कोई कोई ट्विन फ्लेम्स को ये भी सीखना है कि डीपर ट्रू लव वाला जो पाथ है वो हर इंसान को समझ में नहीं आता। बहुत सारे इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि थोड़ा सा मार खा लिया तो क्या, थोड़ा सा गाली खा ली तो क्या, थोड़ा सा पेट्रियार्की अगर आ गया तो क्या। तो ये कि उनके लाइफ के वक्त शायद वो उनको इम्पैक्ट नहीं किया था, पर अगर सपोज़ आपको कुछ काम करना है, जो सोशली आपको कुछ करना है, ट्विन फ्लेम के साथ हो या ट्विन फ्लेम के बिना हो, आपको अगर पीड़ित वुमेन को हेल्प करना है, सपोज़ ये है आपका लाइफ प्लान, और आपने अगर वो पीड़ा थोड़ी सी नहीं समझी, तो आप पीड़ित वुमेन की पीड़ा और डीपली कैसे समझोगे? तो वो समझाने के लिए भी शायद आपको थोड़ा पीड़ा मिल गया होगा वो मैरिज से, आपकी फैमिली से। क्योंकि और अगर हम थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं तो हमने पीड़ा सह के भी, अगर हमने अर्न कर लिया है अच्छा सा कुछ और हम इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, तो कितने वुमेन होते हैं जिनके पास अर्निंग्स नहीं है इंडिपेंडेंटली रहने के लिए अब्यूज़िव मैरिज से निकल के, हमसे 10 टाइम्स वर्स अब्यूज़िव मैरिजेस में होंगे, बट उनके पास राइट रिसोर्सेज नहीं है करके वो निकल नहीं पाते, राइट सोशल सिस्टम नहीं है, राइट सपोर्ट नहीं है करके निकल नहीं पाते। फिर कितने वुमेन ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रांग नहीं होते, उनके पास बहुत सारे सोशल सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं जो उनको निकालने के लिए भी रेडी हैं टफ मैरिजेस से, पर कोई कोई इतने अंधविश्वास में बैठे हुए होते हैं कि कितना भी टॉर्चर सह लें, ये पति है करके हमको सहना है। ऐसे अंधविश्वास में अगर आप रहेंगे तो वो गलत है। पति है तो तब रहना है जब वो अच्छा पति है और आप जब उनके साथ अच्छा लाइफ जी पा रहे हो,
थोड़ा थोड़ा मार खा सकते, थोड़ा थोड़ा डांट खा सकते हैं हम लाइफ में, वो गलत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब खा सकते हैं। पर जब बार बार होता है ना, वो इंटेंसिटी लोगों को पता नहीं होती है। जिसने सिर्फ थोड़ी एक दो चाटा खा के या एक दो डांट खा के मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, उसके मैरिज में शायद एक दो चाटा एक दो डांट ही लिखा है, कॉम्प्रोमाइज़ लिखा है, क्योंकि वो शायद सोलमेट है जिसके साथ आप अच्छे से कॉम्प्रोमाइज़ करके मिक्स मिंगल करके लाइफ जी पाए हो। पर जो आपको हज़ार बार मार रहा है, आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मम्मी पापा को फर्स्ट टाइम में जो उतने डिग्री ऑफ अब्यूज़ में गुजर रहा होता है, वो बोल नहीं पाता। तो इसलिए जिसने एक मार खाई है वो समझ नहीं पाएगा जो 10 मार खा रहा है। या कोई पति अगर ऐसा है कि ऐसा पति आपको मिला है या ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिला है जो आपको मार भी रहा है, डांट भी रहा है, फाइनेंसेस भी नहीं दे रहा, आपको सोशली सेक्लूड कर दे रहा है, साइकोटिक है, ये कुछ कुछ और उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, 10 प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, तब भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में रह के फंस के 5 7 10 प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो, तब भी आप आपके अब्यूज़ के बारे में पहले फर्स्ट वाला जो सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रहा है उसके बारे में ही बोल पाओगे, क्योंकि आपके पास इतने प्रॉब्लम्स हैं, आप कितना बोलोगे लोगों को। जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी बहुत कम बोलता है, जिसके लाइफ में कुछ नहीं प्रॉब्लम्स होती है वो भी कम बोलता है। पर जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसका सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ इतना ख़राब हो जाता है कि उसको इसलिए निकलने में टाइम लगता है। और कोई कोई निकल नहीं पाते, कोई कोई निकल जाते हैं। जो निकल जाते हैं उनका इसलिए काम है समझना दूसरों की पीड़ा, जो निकल नहीं पा रहे उनको कैसे निकालें। और अगर सपोज़ आपको इंडिपेंडेंटली ये चीज़ करनी है तो आप शादी कैसे करोगे किसी से? आपको पहले इंडिपेंडेंस सीखनी है ना। आपने इंडिपेंडेंस सीखी तो ही आप कोई और वुमेन को इंडिपेंडेंस सिखा पाओगे, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, जो इमोशनली इंडिपेंडेंट ना हो, जो मेंटली जिसका थोड़ा सा मार खा खा के या अब्यूज़ ले ले के मेंटल बहुत डिस्टॉर्शंस हो गए थॉट प्रोसेस में। अगर आपको किसी को स्पिरिचुअल लेवल में हेल्प करनी है तो तब आपको स्पिरिचुअली भी सीखना है शायद कोई पाथ। जो सब अगर आपने सांसारिक चीज़ों में आके फंस गए आप और शादी में फंस गए जो राइट शादी नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर वो कैटलिस्ट या कार्मिक है, आपका कर्म है एक दूसरे को ये सिखाना कि कौन सा मैरिज डिसफंक्शनल है हमारे लिए, एक दूसरे को आप सिखा रहे हो। वो आप भी उसके कार्मिक है, वो भी आपका कार्मिक है, आप भी उसके कैटलिस्ट है, वो भी आपका कैटलिस्ट है। आप दोनों को सिखा रहे हो कि आपके वे ऑफ थिंकिंग या आपके वे ऑफ लाइफस्टाइल में कैसी लड़की अच्छी होगी, मेरे वे ऑफ थिंकिंग और मेरे वे ऑफ लाइफस्टाइल में कैसा लड़का अच्छा होगा। और जब तक सपोज़ आपने समझ भी लिया, क्योंकि मैं वो फेज़ में हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसा लड़का अगर मेरी लाइफ में आए तो उसके साथ मेरा बन सकता है या लाइफ पार्टनरशिप हो सकता है। आई नो दैट अभी बहुत अच्छे से। मेजरली अब मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, माइनरली शायद कुछ कुछ ना पता है। और कैसे लड़के के लिए मैं ठीक ठाक शायद हो सकती हूँ, वो भी अभी तक मुझे रियलाइज़ आ चुका है। पर अगर वैसा लड़का मेरे इमीडिएट सोशल सर्कल या करंट लाइफ में है ही नहीं, तो मैं अगर उस लड़के के लिए वेट करती रहूँगी तो मेरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा ना। जो भी पोटेंशियल भगवान ने हमको दी है वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप डिवोर्स करके भी, सेपरेट रह के भी या सिंगल रह के भी आपके अंदर के जो प्रतिभा है, क्वालिटीज़ है, गुण है, लाइफ पर्पस है, उसको फॉलो नहीं किया तो आप कैसे बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बनेंगे। और ट्विन फ्लेम का जर्नी वो है आपको बेटर क्वालिटी ह्यूमन बनाना। अगर आप असेंशन जर्नी में हो तो उसका पर्पस भी वही है, असेंड करना टू बेटर वे ऑफ लिविंग, नॉट सेम वे ऑफ लिविंग जो हम देखते आए हैं, जिसमें बहुत सारे खोट भी हमको दिख चुकी है। जिनको खोट पहले दिखती है वही खोट को ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। आपको अगर कभी खोट ही नहीं दिखे, आपको कभी कभी तकलीफ़ ही ना हो आपके पेरेंट्स से, तो आपने कैसे समझा कि पेरेंट्स के लाइफ में क्या गड़बड़ था? तभी समझेंगे ना जब आपको खोट दिखेगा पेरेंट्स के इंटरैक्शंस में भी, पेरेंट्स के साथ इंटरैक्शंस में भी। अगर आपका फ्यूचर पर्पस है एक अच्छी मम्मी बनना, एक मोर सॉर्टेड, सुलझा हुआ, इवॉल्व पेरेंट बनना, तो अगर आपके पेरेंट्स ने आपको कष्ट दिया आपको नहीं समझ के, उस एक्सपीरियंस से तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसा अंडरस्टैंडिंग एक चाइल्ड को चाहिए रहेगा जब चाइल्ड तकलीफ़ में है, अगर आपके पेरेंट आपके तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहे।
या तकलीफ़ को समझ के भी वो पुराने पैराडाइम में जाना चाहते हैं कि वापस चले जा आपके पति के पास, शादी को निभाने की कोशिश कर, ऐसे सब करते हैं पेरेंट्स। तो जब ऐसे पेरेंट्स कर रहे हैं क्योंकि वो पुराने पैराडाइम में हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आप नया पैराडाइम लाने के लिए आए हो अर्थ में। अगर आप असेंड कर रहे हो, आपका पर्पस है नए पैराडाइम को इंट्रोड्यूस करना अर्थ में, पुराने पैराडाइम को ब्रेक करना। तो इसीलिए आपको वो तकलीफ़ पहले आएगी, ग्रीफ पहले आएगा, डिसइल्यूजनमेंट पहले आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इस सांसारिक लाइफ के इल्यूजन्स जिसको ब्रेक करना है हमें पहले। फिर देयर इज़ ऑल्सो कोई कोई ट्विन फ्लेम्स जिनके साथ ऐसा भी होगा कि आपने किसी से शादी की थी, वो आपका ट्विन फ्लेम है, या बहुत डीप सोलमेट था, जो भी था, उसके साथ सपोज़ उनका डेथ हो गया, या आपको पता है ये आपका ट्विन फ्लेम है एंड कुछ साल बाद उनका डेथ हो गया। तो तब वो जो ट्विन फ्लेम वाला रिलेशनशिप है आपका सोल रिलेशनशिप होगा। आपको तभी बहुत इंटेंस मेडिटेशन करके एंड स्पिरिचुअल लाइफ में जाके ही आप वो ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि वो अभी अर्थ में ही नहीं है। आपने अगर वो हाउ आई मेट योर मदर वाला सीरियल देखा होगा, उसमें वो जो लास्ट में वो जो मदर थी, वो मदर कम्युनिकेट करती थी ना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ जिसका डेथ हो गया था। तो क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली टेड एंड दैट गर्ल वर सोलमेट्स, वेराज वो लड़की एंड वो जो लड़का मर चुका है वो उसका ट्विन फ्लेम था। तो वो गाइडेंस के लिए भगवान से हम जैसे गाइडेंस लेते हैं, कोई कोई ट्विन फ्लेम्स का लाइफ जर्नी ये भी है, आपको आपके ट्विन फ्लेम से गाइडेंस मिलेगा, बट सोल लेवल पे, हायर सेल्फ लेवल पे आपको गाइडेंस उनके अर्थली सेल्फ से नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर उनका डेथ हो गया है तो वो, या अगर वो जन्मे ही नहीं है, कोई कोई ट्विन फ्लेम्स जन्म भी नहीं लेंगे उस वक्त ऑन अर्थ, तो उनके हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट होना है, क्योंकि उनका बर्थ नहीं हुआ है अर्थ में। उनको आपको ऊपर से गाइडेंस देना है, क्योंकि जब सपोज़ आप ट्रबल में हो, आप फंसे हुए हो कहीं, और ऐसे जगहों में फंसे हुए, जैसे अगर आपका शादी हो चुका है, पेरेंट्स नहीं समझ रहा, सोसाइटी नहीं समझ रही, फ्रेंड्स नहीं समझ रहे, कोई नहीं समझ रहा कि आपके साथ क्या इमोशनल अब्यूज़ या कुछ और अब्यूज़ चल रहा है, जो भी है आपकी तकलीफ़ कोई नहीं समझ पा रहा, तो तब कौन समझ पाएगा? भगवान। और अगर आपका ट्विन फ्लेम ऐसा ट्विन फ्लेम है जो अर्थ में है ही नहीं, जो अर्थ के बाहर से एज अ स्पिरिट फॉर्म देख रहा है आपकी तकलीफ़, वो आपको फिर गाइड करेगा ऊपर से, क्योंकि वो ऊपर से देख रहा है ना सब कुछ। हम जब बिल्डिंग के ऊपर होते हैं, ऊंचाई से हमको सब कुछ नीचे का दिखता है अच्छे से, और जो स्पिरिट लेवल में है उनको सिर्फ नीचे का इमीडिएट चीज़ नहीं दिखेगा, फ्यूचर चीज़ें भी उनको पता होती है। तो उनको फ्यूचर चीज़ें पता है, तो पता होती कि चेस के गेम के जैसा कि कौन सा मूव करेंगे तो हमारा लाइफ राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो तब जब हमारे पास कोई इंसान नहीं है हमको हेल्प करने के लिए, इसीलिए ट्विन फ्लेम पाथ में हमको मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअली प्रेयर करके या कुछ भी एनर्जी क्लेंजिंग करके ये सब करने को बोलते हैं, ताकि आप क्लीन एनर्जी में रहेंगे। तो तब हायर सेल्फ का, ट्विन फ्लेम का, या गॉड एंड गाइड्स का आपको असिस्टेंस मिलेगा डिफ़िकल्ट लाइफ पाथ को नेविगेट करने के लिए। क्योंकि हम अगर आपको कुछ ब्रेक करना है, इट्स नॉट ईजी टू ब्रेक समथिंग जो बहुत सालों से, सदियों से चला आ रहा है। तो अगर आपको कुछ ब्रेक करना है, चेंज लाना है, डिफरेंट करना है आपके लाइफ में, जो ट्विन फ्लेम हो, एसेंशन पाथ में हो, उन लोगों को करना है। तो अगर आपका लाइफ पर्पस वो है और वो इमीडिएटली सबको अपना लाइफ पर्पस ना समझे, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप जब चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में, तब जाके आपको समझेगा। इसलिए मेरी अवेयरनेस ट्विन फ्लेम जर्नी की इन माई 30s, लेट 30s में हुई। पर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले से ही थी, लेट 30s में तभी अवेयरनेस इसलिए आई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें, अगर सपोज़ पेट्रियार्की रिलेटेड जो चीज़ें मुझे कट ऑफ करनी थी, जो चीज़ें मुझे एंड करनी थी, अगर मैंने वो सब एंड नहीं किया होता तो मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी का अवेयरनेस नहीं आया होता लेट 30s में। तब मुझे शायद और भी लेटर इन लाइफ आया होता, क्योंकि जितना आप सांसारिक चीज़ों में बंधे रहोगे, अगर आपका काम है वो सांसारिक चीज़ का कोई चीज़ को ब्रेक करना या चेंज करना, ये आपका अगर फ्यूचर पर्पस है, तो प्रेजेंट में पहले आपको ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, वो चीज़ें कट ऑफ थोड़ा सा करना तो सीखना पड़ेगा। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते थे पहले बचपन में, पूजा पाठ नहीं करते थे, भगवान से नहीं कनेक्ट होते थे,
कुछ भी। और भगवान को पता है कि जिसने जिस फैमिली में बर्थ लिया है, जिस सोशल सर्कमस्टेंस में बर्थ लेने वाले हैं या लाइफ पाथ चूज़ करने वाले हैं, उसमें हम शायद भगवान के साथ इनिशियली यंगर एज में नहीं कनेक्ट होंगे उतना डीपली। पर जब आप डीपली कनेक्ट होने लग गए, और कनेक्ट होने के पहले भी अगर आपको जो जो कर्म करने थे वो भगवान आपसे करा लेगा। तो मेरे से वो करा लिया भगवान ने कि एक एक करके एक एक लेवल ऑफ ट्विन फ्लेम का जर्नी मैंने क्रॉस कर लिया बिफोर मेरा अवेयरनेस आया ट्विन फ्लेम की जर्नी का। वैसे ही अगर मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट का एक्सपीरियंस मेरे से उल्टा हो सकता है कि मैंने जब लेट 30s में आके मुझे समझा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, उसको 20s में शायद आया हो सकता है इंसाइट कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है। ठीक है, अगर उसको इंसाइट आ गया कि ये मेरी ट्विन फ्लेम है, उसको वो 10 साल 20 साल क्यों मिला जानने के लिए कि कैसे करके ये जर्नी को नेविगेट करना है, क्योंकि भगवान उसको कॉन्शियसली गाइड कर रहा था, नोइंग कि ही इज़ अ ट्विन फ्लेम। किसी किसी को सबकॉन्शियसली गाइड कर रहा होता है भगवान विदाउट नोइंग दे आर अ ट्विन फ्लेम, और किसी किसी को नोइंगली करता है। तो इसलिए कोई कोई ट्विन फ्लेम्स जो गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम जाग ही नहीं रहा है, वो अवेकंड ही नहीं है। वो अवेकंड इस बात के लिए शायद ना हो कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, पर अगर आपका सोल पर्पस सोल मिशन कुछ है एक साथ करने का, अगर आपका लाइफ पर्पस भी है, सपोज़ आप शादी ना भी करें उससे, क्योंकि अभी 2-3 चीज़ें अनफोल्ड हो सकती है। एक ये हो सकता है कि वो आपका और उसका कुछ अलाइंड सोल पर्पस है, पर वो अलाइनमेंट ऐसे फिजिकल लाइफ में हमको दिखेगा नहीं। वो अलाइनमेंट वो कुछ अलग है कि आप भी कुछ एक टॉपिक पे काम कर रहे होंगे, वो भी कोई टॉपिक पे काम कर रहा होगा, पर अपने अपने इंडिविजुअल वेज में आप सीख रहे हो उस टॉपिक पे कि मे बी नॉट इन दिस लाइफ टाइम, नेक्स्ट लाइफ टाइम आपको कुछ करना है एक साथ, या मे बी नॉट नाउ 10 साल बाद आपको कुछ करना है एक साथ। इसीलिए आप अलग अलग पाथ्स में जा रहे होंगे। तो इसलिए आप अगर गुस्सा हो गया कि वो अवेकन नहीं हो रहा, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि टाइम नहीं है। वो डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, डिवाइन टाइमिंग ये है कि टाइम नहीं है अभी राइट नाउ आपको एक दूसरे की लाइफ में आने का। क्योंकि आप अगर एक दूसरे की लाइफ में शायद आ गए, लीन इतने हो जाओगे आप कि आप भूल सकते हो आपका कर्म, आपको क्या करना है। नया लाइफ प्लान एक साथ जॉइन करने के लिए भी क्या क्या चीज़ें पहले बिल्ड करनी है, वो चीज़ें आपको सीखनी है। तो ऐसे अलग पाथ में जाके आप दोनों ऐसे अलग अलग जगह जाके अलग अलग फेजेस में रह के अलग अलग स्टेट्स में रह के कुछ सीख रहे होते हो। फिर वो सीख लेंगे जब, तब धीरे 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 अगेन भगवान आपको अलाइन करेगा। और उसमें भी एक पार्टनर पहले से ही 10 साल से 20 साल से शायद अवेयर हो सकता है कि वो ट्विन फ्लेम है, दूसरा पार्टनर को कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ऐसा हो सकता है। पर तभी अवेयरनेस आएगी ना जब दोनों का पाथ मर्ज होना है, मर्ज होके लॉन्ग टर्म जाना है, तब जाके पहले माइल्ड अवेयरनेस आएगी, फिर धीरे 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 मेजर अवेयरनेस आएगी। तो वो माइल्ड अवेयरनेस से मेजर अवेयरनेस कोई कोई ट्विन फ्लेम्स अगेन एक साथ रह के भी कर सकते हैं, अगेन सेपरेट हो सकते हैं। तो वो ट्विन फ्लेम का डीएनए हिलिक्स आपने देखा है, डीएनए हिलिक्स ऐसे 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 करके 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर सेपरेटिंग एंड मर्जिंग, सेपरेटिंग एंड मर्जिंग। ट्विन फ्लेम्स वैसे डीएनए हिलिक्स जैसे होते हैं कि देयर पाथ्स विल सेपरेट एंड मर्ज, सेपरेट एंड मर्ज। अभी कोई कोई ट्विन फ्लेम्स जिनका सेपरेशन बहुत माइनर लेवल का होना है, वो लोग मैरिज में रह के ही सेपरेट मर्ज हो रहे होते हैं। जो लोगों का मैरिज में रह के वैसा नहीं करना होता है, वो लोग इंडिविजुअली अपने लाइफ में ट्रू डिस्टेंस एंड सेपरेशन एंड सेपरेट लाइफ्स जी के सेपरेट मर्ज हो रहे होते हैं। और किसी किसी ट्विन फ्लेम का मर्जिंग हायर लेवल में हो रहा होता है, नॉट इन 3D अर्थ। वो 3D अर्थ में मर्ज नहीं हो रहा होता है पाथ, क्योंकि अभी तक जो 3D अर्थ में हमको पहले सीखनी है वो सीखे नहीं है दोनों। एक आगे होगा दूसरा पीछे होगा तो मर्ज कैसे होगा, एक ऐसे चला गया और एक ऐसे चला गया, मर्ज नहीं आएगा। पर दोनों अगर ऐसे करके आ गए तब मर्ज हो जाएंगे। और मर्ज होके भी अगर आपका वो फेज़ है कि आपका मर्जिंग अभी थोड़ा थोड़ा माइनर लेवल्स के सेपरेट मर्ज हैं, तभी आप एक साथ एक दूसरे के साथ रह पाएंगे। पर अगर वो माइनर लेवल्स का सेपरेट मर्ज नहीं है, अगेन आपके बीच में बहुत सारे लर्निंग्स एंड लेसन्स आपको सीखने हैं लाइफ के बारे में, अपने बारे में, गुड पार्टनर बनने के बारे में, ट्रू लव के बारे में, अगेन सेपरेशन आ सकता है। तो आप उस चीज़ को फियर करेंगे तो भी आपका लेसन नहीं कम होगा। आप फियर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप अगर फियर में आ रहे हैं तो तब क्या होता है, दर्द ज़्यादा होता है।
अगर हम फ़ियर में नहीं रहते तो दर्द कम हो जाता है। अगर हम और कष्ट से भी ज़्यादा फ़ियर में रहने से ना और भी डार्कनेस को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा डार्कर एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम फ़ियर से निकल जाएं या भगवान पे फेथ रखें कि फ़ियर आ तो रही है पर भगवान ने हमारा लाइफ प्लान बना लिया है ऑलरेडी, तो आप ये फेथ रखिए कि वो लाइफ प्लान, मैं भगवान के लाइफ प्लान में अलाइंड हो जाऊँ। जितना आप भगवान के लाइफ प्लान में अलाइंड होंगे और जितना अच्छे से अलाइंड होंगे, जितना डीपली आप अलाइंड होंगे, उतना पॉसिबिलिटी आपके पाथ्स का मर्ज होने का बेटर होता है। क्योंकि आप जैसे जैसे अलाइन हो रहे हो, भगवान का चाहिए कि आपको अगर अवेयरनेस दी है ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम भगवान सबको नहीं चाहते कि आप राधा कृष्ण जैसे जिए, सबको नहीं चाहते कि आप, इवन राम सीता में उन लोग ने शादी भी कर ली पर वो वनवास के बाद से तो वो लोग एक साथ नहीं रहे ज़्यादा दिन, है ना, क्योंकि उनमें सेपरेशन आ गया, क्योंकि उनको लर्निंग करनी थी कुछ अलग अलग चीज़ें, इसलिए उनमें सेपरेशन आ गया फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो मगर अगर तभी राम सीता दोनों ने सीख लिया होता उनको क्या सीखना है, तो उनका वो सेपरेशन फेज़ जल्दी से चूक भी गया होता, ख़त्म भी हो गया होता। पर वो लोग सीख नहीं पाए, दोनों ने कुछ ना कुछ जो सीखना था शायद सीख नहीं पाए, या उनमें से एक को जो सीखना था, एक बहुत कुछ ज़्यादा सीख गया, दूसरा थोड़ा उतना डेवलप नहीं हो पाया, तो इसलिए उनमें ब्रेकअप आ गया। तो और कभी कभी क्या होता है कि जब जैसे मीरा और कृष्ण का जो डिवोशनल लव वाला फेज़ था, वो मुझे मीरा क्योंकि कभी कभी लगता है कि शी इज़ लक्ष्मी का ही अवतार। सो उस वक्त कैसा था कि कृष्ण भगवान मीरा के लाइफ में नहीं थे और मीरा की भी शादी हो चुकी थी, पर उसको सांसारिक चीज़ों से, उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा सीखना था, उसको डिवोशनल लव के बारे में लोगों को सिखाना था, भगवान के प्रति डिवोशनल लव कैसे लाते हैं ये लोगों को सिखाना था। इसलिए उनके लाइफ की जर्नी में भी अगर कृष्ण उनके ट्विन फ्लेम हैं, या सपोज से कृष्ण नहीं है उनके ट्विन फ्लेम, उनका ट्विन फ्लेम कोई और है, बट उनको सिर्फ डिवोशन के, भगवान के प्रति डिवोशन सीखना था, तो इसीलिए उनके लाइफ में उनका ट्विन फ्लेम आया ही नहीं। वो किसी कार्मिक से शादी कर चुके थे या सोलमेट से शादी किए थे, इसलिए उनका शादी लिखा था, पर वो शादी कभी शादी जैसे थी नहीं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में पूरी चली गई। तो इसीलिए कोई कोई ट्विन फ्लेम्स का ये भी पर्पस होता है कि आपको अगर कम्प्लीटली स्पिरिचुअली जाना है उस लाइफ में, तब आप कैसे शादी के ज़िंदगी में आप खुश रहोगे, तभी भी आपका शादी में दरारें या कुछ ना कुछ आ जाएगा जिससे आप निकल जाओगे शादी के पथ से और भगवान के पथ में ज़्यादा चले जाओगे। तो वो तो एकदम एक्सट्रीम डिवोशन वाला पथ बहुत कम लोगों का है, मे बी 1% ऑफ ह्यूमैनिटी का पथ है जो एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ सिर्फ भगवान के प्यार में लीन रहेंगे। वो लोग ही मंक्स बनते हैं, नन्स बनते हैं। वैसे ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं, पर उनका है, और क्योंकि जैसे क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं नन्स को, क्योंकि उनकी शादी क्राइस्ट से हो चुकी है। और मीरा का भी शादी वैसे ही हुआ था। मीरा को भगवान कृष्ण को मूर्ति दिखा के किसी ने बचपन में, उनकी माँ ने कहा था कि ये आपके पति हैं, तो इसलिए वो डिवोशनली उसको पति मानती थी रादर देन जिससे उसकी फिज़िकली शादी हो गई। क्योंकि ये जो डिवोशनल लेवल ऑफ प्यार है भगवान का, वो किसी किसी इंसान के लिए ही खुलता है, और तभी खुलता है जब उनको सांसारिक चीज़ों के से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करनी है। इसलिए उनका वो लाइफ में वैसा वाला पथ खुला। अब अगर वो सच था कि उनकी मम्मी ने सच कहा था कि कृष्ण ही उनके पति हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि शी वॉज लक्ष्मी का ही एक अवतार, एंड बिकॉज वो उनको रेजोनेट इसीलिए तभी करेगा, और दूसरे रीज़न से भी कर सकता है जब जिसका ट्विन फ्लेम अर्थ में है ही नहीं, उसको फिर भगवान को ही भगवान के साथ ही मर्ज होके उसकी लाइफ बनानी है। भगवान एंड स्पिरिट फॉर्म ऑफ योर ट्विन फ्लेम के साथ आपको लाइफ के गाइडेंसेस आएंगे। तो इसीलिए देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स। हर ट्विन फ्लेम का जर्नी अलग होता है, कष्ट होता ही है हर जर्नी में, हर इंसान की लाइफ में कष्ट है। ऐसा कोई इंसान नहीं आपको मिलेगा करेंटली ऑन अर्थ जिसके इस लाइफ या पास्ट लाइफ टाइम में कोई कष्ट नहीं था। हर इंसान की लाइफ में कष्ट है, पर वो कष्ट के थ्रू अगर आप ट्विन फ्लेम और असेंशन पाथ में हो, कष्ट को ट्रांसेंड कैसे करना है ये सीखना है। दर्द से, एंग्जाइटी से, फियर से, एक एक जो हमारे अंदर सोशली
बहुत सारे लाइफ टाइम्स की वजह से या एक ही लाइफ टाइम के कष्ट की वजह से जो एक्यूमुलेट हो गया है, वो धीरे 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 वो सब एनर्जीज़, डार्कनेस वाली एनर्जीज़ निकालनी है। और जो डार्क एक्सपीरियंसेस में है उसके अंदर का लाइट क्या था वो समझना है। अगर आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्रेशर कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम्स हैं और इसके वजह से आप बहुत पीड़ा में हैं, परेशान हैं, आपको उस पीड़ा में क्या निकालना है? लाइट। उस पीड़ा में ये लाइट निकालना है, मे बी पेरेंट्स के प्रति समझ निकालनी है कि वो किस फेज़ से गुज़रे हैं जिसकी वजह से वो ऐसा सोचते हैं, वो समझना है। उनको या तो फॉरगिव करना सीखना है कि वो हमें कितना भी टॉक्सिसिटी दे दे, वो हैं हमारे माँ बाप, हम उनको अनकंडीशनल लव दें। बिकॉज आप अनकंडीशनल लव इस वे से भी सीख रहे होते हैं उनके लिए। या आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के चले गए, समझ नहीं पा रहे हैं, आपको मजाक उड़ा रहे हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, हाँ 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 हाँ, ऐसे करके कुछ कर रहे हैं, या ये पागल हो गया है, पागल हो गई है। मीरा को भी बोला था कि वो बावली हो गई है कृष्ण के लिए, बट उसको कितना भी बोले वो अपने भगवान के पथ में अलाइंड थी, इसीलिए उसके थ्रू इतना डिवोशनल सॉन्ग्स निकला। जो भी उन्होंने राइट किया, चैनलिंग की, वो चैनलिंग करती थी। तो जो लोग चैनलिंग करते हैं वो लोग भी अलाइंड होते हैं कुछ कुछ गॉड से, इसलिए वो चैनलिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ लिखते हैं। तो वो भगवान से अलाइंड थी, सांसारिक चीज़ें भूल चुकी थी, तो उसका क्रिस्टल क्लियर चैनलिंग आता था इसलिए। और क्योंकि उस वक्त उसको वो एक भक्ति वाला पीरियड था, तो उस वक्त भक्ति वाले बहुत पोएट्स निकले थे, पर वो लड़की थी करके उसको ज़्यादा पीड़ा मिली। जो लड़के पोएट्स होते हैं, लड़के लोग अगर फैमिली लाइफ से निकल जाएं, बहुत कम लड़के होते हैं जिनको उनकी फैमिली पीड़ा देती है। लड़कियों को क्यों देते हैं? लड़कियों को इसलिए देते हैं क्योंकि उस वक्त सोसाइटल सिस्टम ही नहीं था ना कि लड़की इंडिपेंडेंटली जी सके। इसलिए मीरा का शादी होना भी एक ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो सिर्फ घर में बैठी रहती और उसकी शादी नहीं हुई होती तो क्या है, उसके घर में उसको ज़्यादा पीड़ा मिलती, या उसके पेरेंट्स जब मर जाते तब उसको केयर टेक करने के लिए कोई नहीं था। पर उसको पति, एक सोलमेट वाला पति मिला था, ताकि उसका सोलमेट वाला पति एटलीस्ट उसका ख्याल रख सके। और वो एक किंग की वाइफ थी आई थिंक, तो वो किंग की भी इसलिए वाइफ थी कि किंग्स तो 2-3 और लोगों से भी शादी कर सकते हैं, राइट। तो वो इसलिए ऐसे जगह में उसकी शादी हो गई कि जहाँ पे वो पति किसी और से भी शादी कर सकता है अगर उसको सांसारिक वाइफ चाहिए, है ना। तो इसलिए भी, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं अपने ट्विन फ्लेम से शायद शादी भी कर लेते हैं, पर उनके रिलेशनशिप में ऐसा चीज़ मैनिफेस्ट हो सकता है अगर पति बहुत ज़्यादा नॉन स्पिरिचुअल है और पत्नी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, कि वो लोग शायद ट्विन फ्लेम्स हैं, पर उस लाइफ टाइम में दोनों ने बैलेंस रखना नहीं सीखा स्पिरिचुअलिटी एंड अर्थली लाइफ का, इसलिए उनके मैरिजेस में डिस्टेंसेस थे। तो वो भी एक ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस किसी किसी को आ सकता है, पर वो भी तो पीड़ा वाला एक्सपीरियंस होगा अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, दोनों ही अवेयर हैं कि आप डीपली लव करते हैं एक दूसरे को, पर वो आप लव निभा नहीं पा रहे क्योंकि दोनों का अलाइंड पाथ नहीं है लाइफ में। ये एक बहुत स्पिरिचुअलिटी में इमर्स्ड है, एक बहुत मटेरियलिज्म में इमर्स्ड है। तो जब तक अगर ऐसा भी ट्विन फ्लेम्स अगर निकले, वो लोग शादीशुदा हो ना हो, उनका अगर ऐसे लाइफ और सोल पाथ ही कुछ अलग है, तो तब क्या होगा कि मैरिज में रह के भी आप ना खुश रहोगे। तो अगर आपको खुशी वाला मैरिज आपके ट्विन फ्लेम के साथ चाहिए, उसके लिए भी आपको थोड़ा इनर वर्क करना पड़ेगा, डीपर कॉन्शियसनेस जागृत करना पड़ेगा आपके अंदर, डीपर एम्पैथी, इमोशन, अनकंडीशनल लव, ये सब वाली चीज़ें धीरे धीरे जागृत करनी पड़ेगी अपने अंदर, कि दूसरे साइड का पर्सपेक्टिव मैं समझूं और समझ के क्या मैं ऐसे शादी में खुश रह पाऊँगी अगर मेरा पति ऐसे निकले कि जो बहुत ही डाइवर्जेंट है मेरे से और हमारा पथ ही अलाइन नहीं हो रहा। और अगर आपको पहले से ही पता है कि अगर वो मेरा ट्विन फ्लेम भी है और मुझे फिर भी दिख रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जिस रास्ते में चल रहा है वो रास्ते में मेरा और उसका मिलना पॉसिबल नहीं है, क्या मैं उसके लिए वेट कर सकती हूँ? क्या भगवान अलाउ भी करेगा मुझे वो वेट करने के लिए? क्योंकि वो अगर ऐसे पथ में चला गया जो पथ में सपोज़ अगर मुझे कुछ बैलेंस्ड अर्थली एंड स्पिरिचुअल लाइफ का लाना है अर्थ में नेक्स्ट, और वो पति वो पथ में है ही नहीं, ट्विन फ्लेम वो पथ में है ही नहीं, तो वो पति हो, ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी हो, उसके साथ मेरा अलाइंड होना
बहुत डिफ़िकल्ट है, और अलाइनमेंट आ भी गई शादी करके, वो टिकेगा नहीं इन अ डिफरेंट वे। शायद ऐसे आप उनके साथ एक ही घर में रहोगे, पर आपका पाथ ही अलग है, तो कितना भी आप घर में रहो एक साथ, कुछ नहीं होगा, है ना। तो अभी डिपेंड करता है, आप चूज़ योर पॉइजन बोलते हैं या चूज़ योर कष्ट बोलते हैं ना, तो भगवान हमको कौन सा कष्ट देना चाहेंगे? वो कष्ट ना, जो कष्ट हमारे लिए बेरेबल हो। ये भी बोलते हैं कि भगवान हमको वही कष्ट देता है जो हम सह सकते हैं। तो एक पर्सन को डीपली लव करके भी अगर आपको वो लव का अच्छा एक्सपीरियंस न मिले ना, वो भी बहुत कष्टदायक होता है। इसीलिए भगवान हमको हमेशा उसी पथ में लेके जाने की कोशिश करता है जहाँ पे कष्ट शायद है, पीड़ा शायद है, पर वो उतने कष्टदायक और पीड़ादायक नहीं है जितना अगर हम ज़िद में आके, हट में आके किसी को पाने के लिए या किसी को अपने लाइफ में लाने के लिए अगर हम फंस जाएं। क्योंकि किसी को लाना को बहुत सारे लोग होते हैं मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइजेस करते हैं। किसी को मैनिफेस्टेशन एक्सरसाइजेस करके आप ला तो सकते हो आपकी लाइफ में। बहुत से लोग बहुत प्रे भी करते रहते हैं, भगवान मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मिला लो, या इस पर्सन से मिला लो, इस सोलमेट से मिला लो। ये भी करते हैं बहुत सारे लोग, पर आपने उनको आपकी ज़िंदगी में ला तो दिया। जैसे मीरा के पति ने वही किया था कि उसको मीरा से ही शादी करनी थी, पर उसने मिल तो गया उसको ये पत्नी, पर वो पत्नी तो नहीं थी ना उसके प्यार में लीन, और उसको फिर वो प्यार नहीं मिला। ये लड़के ने उससे शायद प्यार किया भी होगा उस जन्म में, नहीं कोई और जन्म में भी किया होगा, जिसके लिए शायद उसको बून मिला हो सकता है इस जन्म में कि वो लड़की तुम्हें नेक्स्ट जन्म में मिल जाएगी। पर सिर्फ अगर आपने मैनिफेस्टेशन करके, प्यार करके किया भी है, भगवान आपको ये भी टेस्ट कर रहा हो सकता है कि मिल तो गई आपके सपनों की रानी आपको या राजा आपको, पर जो मिल गई आपको या जो मिल गया आपको, मिलने के बाद क्या आप उसका पति चाहिए तो वो भी डिवोशनल पाथ में जा सकता था, क्योंकि उस वक्त भक्ति का पीरियड चल रहा था। बहुत सारे भक्ति वाले मेल पोएट्स दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जन्म ले रहे थे। तो उस वक्त फेज़ था भक्ति का, भगवान की भक्ति का फेज़ चल रहा था एक, तो वो भी भगवान के पाथ में लीन हो सकता था पर नहीं हो पाया। या मीरा भी भगवान के पाथ से लीन होके थोड़ा सा सांसारिक चीज़ों में भी जा सकती थी, पर नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनका वो मर्जिंग नहीं फेज़ था तभी, इसलिए। तो अगर आपका ऐसा है कुछ फेज़ चल रहा जिसमें अगर भगवान को दिख रहा है कि आप और आपके ट्विन फ्लेम मिल भी गए तो कष्ट वाला पाथ होगा, डिफ़िकल्ट वाला मैरिज होगा, तो वो अलाउ करेगा क्या भगवान? नहीं। और अगर आप ऑलरेडी किसी से मैरिड थे और उनके साथ आपका गुड क्वालिटी रिलेशनशिप चल रहा था, पर अगर भगवान को पता है कि आपका गुड क्वालिटी रिलेशनशिप इसलिए चल रहा है क्योंकि आप अवेकन नहीं हो, तो जब तक आप अवेकनिंग आपके अंदर नहीं आएगी डीपर लव की, डिफरेंट लव की, सोशल प्रॉब्लम्स की, या जो भी सोल पर्पस रिलेटेड चीज़ें जो ट्विन फ्लेम्स को करना है, उसकी अवेकनिंग अगर वो ट्विन फ्लेम के अंदर आई नहीं है, तो भी अगर वो पर्सन आपके अपने मैरिज को छोड़ के आपके पास आ जाए, तो भी तो आपका मैरिज नहीं सफल होगा ना। क्योंकि आप सपोज अवेकेंड है, आपको पेट्रियार्की रिलेटेड वर्क करनी है, विमेंस हेल्थ रिलेटेड वर्क करनी है, कुछ ऐसा करना है, और वो ट्विन फ्लेम अवेकेंड नहीं है, एंड फ्यूचर लाइफ पर्पस है आपका कि एक साथ ये इस चीज़ पे काम करने का, तो क्या होगा, उसमें भी थोड़ा मिसमैच आ जाएगा। क्योंकि फ्यूचर लाइफ पाथ आपको दिख रही है, आपके पार्टनर को नहीं दिख रही, और वो अवेकन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से आपके अंदर क्लेश आ सकता है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसके साथ करनी ही नहीं है ये सब फ्यूचर लाइफ पाथ का काम, आपको वो सब काम किसी और इंसान के साथ करना है। तो वाइल वो वाला पाथ आपका खुल रहा है, और ये पार्टनर क्या सोच के आपसे शादी कर लिया कि आपके अट्रैक्शन, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ये सब देख के आपसे शादी तो कर ली, पर फिर आप लीन हो आपके सोल पर्पस में और ये लीन नहीं है अपने सोल पर्पस में, तो भी फ्रिक्शन। इसीलिए जब तक दोनों इक्वली अलाइंड नहीं हो जाते, सेम सोल पर्पस में हम अलाइंड हैं, या सेम वे से अभी हम सिमिलरली कॉम्प्लीमेंटरीली फंक्शन करने की कैपेबिलिटी में हैं, तभी जाके आपका मर्ज होगा। क्योंकि दोनों को कॉम्प्लीमेंट बनना है, एक के पास XYZ इन्फॉर्मेशन होगा, दूसरे के पास
एक्स के इस तरफ के है, WVX ऐसा वाला कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, तो बीच का एक एक्स वाला पथ खुलेगा, पर एक्स के इस तरफ के लेटर्स और इस तरफ के लेटर्स दूसरे लोगों का दोनों पार्टनर्स का खुलेगा, ताकि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर सको। वो जो कॉमन वाले चीज़ें खुलेंगी वो सपोर्ट करने के लिए खुलेंगी, और वो जो डिफरेंट डायरेक्शन वाला पाथ खुलेगा वो समझने के लिए, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। तो ये सब मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी कब? मगर जितना आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, जितना डीपली आप लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, और आप दोनों जितना डीपली करोगे तभी आएगी। और अगर एक बहुत डेप्थ में चला गया, दूसरा ने डेप्थ में देखा ही नहीं चीज़ें, तो नहीं आ सकती। या एक ऐसी चीज़ का डेप्थ में चला गया जो मिसअलाइंड है आपके भगवान के पाथ से, और दोनों ही ऐसे डेप्थ में चले गए मगर अलग अलग चीज़ों के, जो मिसअलाइंड है फॉर द पाथ दैट गॉड इज़ वांटिंग फॉर बोथ ऑफ यू, देन ऑल्सो वापस आने में टाइम लग सकता है। तो इसीलिए भी सेपरेशन या डिफरेंट मैरिजेस, ये सब स्टेजेस आ जाते हैं लाइफ में। एंड देर आर ऑल्सो ट्विन फ्लेम्स जिनका पर्पस ही है कि आप अवेयरनेस आ जाए कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप अलग अलग पार्टनर्स से मैरिड भी हो, पर आपका जॉइंट सोल पर्पस मैरिज का नहीं है। जॉइंट सोल पर्पस कुछ काम का है, सोशल वर्क का है। अगर कोई सोशल वर्क या कोई भी ऐसा जो सोसाइटी में चेंज लाने वाला वर्क है, तो तब भी आप राधा कृष्ण जैसे अलग अलग लोगों से मैरिड रह के वैसा वाला काम कर रहे होंगे, या तो एक साथ या तो अलग अलग। सो अभी कौन सा है ये चीज़, आपको अगर जानना है डीपली, आप भगवान से प्रे कीजिए। प्रे करके आपको गाइडेंस भी आएगी, पर तब जब आप रेडी होंगे राइट गाइडेंस को समझने के लिए, राइट चीज़ों को समझने के लिए अबाउट योर ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड आप प्रिपेयर्ड हो कि गलत, अगर आपको मेंटली ऐसे लग रहा है कि ये गलत बात है या इसमें बहुत दर्द है या जो भी है, आपके अंदर का जो भी चल रहा है विचलितपन या जो भी है, वो निकालने के लिए, जब तक वो निकल रहा है धीरे 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 धीरे, तब तक आपको भगवान को सरेंडर करना है, भगवान के अलाइनमेंट में जाने की तरफ ज़्यादा फोकस करना है दैन ट्विन फ्लेम के ऊपर। इफ़ ऐसा फेज़ आ रहा है जब ट्विन फ्लेम सेपरेट हो रहा है या ट्विन फ्लेम कुछ सांसारिक चीज़ों में फंस रहा है, और कभी कभी ऑपोजिट भी होगा, आप सांसारिक चीज़ों में फंस जाएंगे और ट्विन फ्लेम फ्री हो जाएगा। तब वो ट्विन फ्लेम का लर्निंग एक्सपीरियंस है कि जब आप सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए हो, ट्विन फ्लेम उसको कैसे लेता है, ट्विन फ्लेम उसको कैसे समझता है, वो उसका लर्निंग फेज़ है। तो और ये लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ये डेप्थ, ये सब का लाने के लिए ही ट्विन फ्लेम जर्नी क्रिएट किया है भगवान ने। तो अब कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, वो प्लीज़ भगवान से ही आप कनेक्ट करके पूछिए और समझिए। एंड जितना आप होल राउंडेड इंडिविजुअल बनेंगे, उतना आपका ट्विन फ्लेम के भी चांसेस होंगे होल राउंडेड इंडिविजुअल बनने का। और जब दोनों वो वेल राउंडेड इंडिविजुअल हो जाओगे, रेडी फॉर आपका सोल पर्पस और मिशन, या जो भी लाइफ पर्पस आपका अनफोल्ड होने वाला है, क्योंकि सोल पर्पस सोल मिशन ऐसा नहीं है कि बाहर की ज़िंदगी का, किसी किसी का फैमिली लाइफ रिलेटेड सोल पर्पस हो सकता है, किसी किसी का बच्चों को रेजिंग के बारे में कुछ अच्छा सोल पर्पस हो सकता है, किसी किसी का एल्डरली केयर के बारे में हो सकता है। तो अलग इंसान का अलग सोल पर्पस है, तो उसको डेप्थ में समझने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। और आप अपने आप को जितना हम थोड़ा मिडिल एज में आ जाते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इसीलिए कोई कोई ट्विन फ्लेम्स का जर्नी स्टार्ट नहीं होता एक साथ रहने का, जब तक वो लोग ने थोड़ा सा राइट लेवल ऑफ मैच्योरिटी और डेप्थ नहीं डेवलप किया है लाइफ के बारे में। ठीक है, सो आई होप दिस वाज इन्फॉर्मेटिव। और आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। थैंक यू।